जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हमारे बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त कोई रोबोट हो सकता है? देखिए, ये बात अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, वो बहुत ही चुपके से हमारे बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और उनके खेलने, सीखने, यहाँ तक कि उनके सोचने के तरीके को भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बदलाव आ रहा है, ये अच्छा है या बुरा? क्या हमें एआई से डरने की जरूरत है या फिर इसे एक नए टीचर की तरह अपना लेना चाहिए? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एआई असल में हमारे बच्चों के बचपन को किस तरह से एक नया आकार दे रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और एआई का भी एक अंधेरा पक्ष है। और ये बात सिर्फ ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने तक ही सीमित नहीं है। कुछ ऐसे छिपे हुए खतरे भी हैं जो हमारे बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। सोचकर देखिए, आपका बच्चा कोई वीडियो देख रहा है जिसमें उसका कोई पसंदीदा क्रिकेटर कुछ ऐसा कह रहा है जो उसने असल में कभी कहा ही नहीं। जी हाँ, ये डीप फेक का कमाल है। एआई की वजह से ना सच और झूठ के बीच की जो लाइन है वो इतनी धुंधली हो गई है कि हम बड़ों के लिए भी फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमारे बच्चे इस माया जाल से कैसे बचेंगे? और बात सिर्फ गलत जानकारी तक ही नहीं है, ये हमारे बच्चों के आत्मसम्मान पर भी सीधा हमला कर रहा है। एआई से चलने वाले सोशल मीडिया की जो ये चमक तमक वाली दुनिया है, जहां हर कोई बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, वहां हमारे बच्चे खुद को कम महसूस करने लगते हैं। ये जानना कितना दुखद है कि हर 3 में से एक लड़की इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने के बाद अपनी बॉडी को लेकर और भी बुरा महसूस करती है। ये कहावत ना इस स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठती है। बच्चों का दिमाग वाकई में एक तेज रफ्तार रेस कार जैसा है, लेकिन उनकी जो तार्किक सोच और सेल्फ कंट्रोल वाले ब्रेक्स हैं, वो अभी पूरी तरह से बने ही नहीं हैं। और ये एआई टेक्नोलॉजी इस कार को और भी तेज दौड़ा रही है, बिना ये सोचे कि आगे कोई खतरनाक मोड़ भी आ सकता है। तो इस रेस कार के ड्राइवर की सीट पर आखिर बैठा कौन है? जब कुछ गलत होता है तो उंगली किस पर उठती है? माता पिता पर, सरकार पर, या उन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों पर जो ये इतने शक्तिशाली इंजन बना रही हैं? सच तो ये है कि ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, बल्कि हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। इसे एक टीम वर्क की तरह समझिए, लेकिन टीम के हर खिलाड़ी का रोल अलग अलग है। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन कंपनियों की है जो ये गेम बना रही हैं। उन्हें यह पक्का करना होगा कि खेल का मैदान बिल्कुल सुरक्षित हो। सरकार को एक रेफरी की भूमिका निभानी होगी जो नियम बनाए और उन्हें सख्ती से लागू भी करे। और हम, यानी माता पिता और गार्डियंस, हम कोच की तरह हैं जिन्हें अपने बच्चों को इस खेल के नियम सिखाने होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अपने देश भारत की। इस ग्लोबल चुनौती के सामने भारत ने एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन असरदार तरीका अपनाया है। इसे हम एक कॉमन सेंस वाला नजरिया कह सकते हैं। मतलब यहाँ बहुत ज्यादा उलझे हुए नियमों के बजाय प्रैक्टिकल समाधानों पर फोकस किया गया है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले जब एआई से बनाई गई कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया था। उस वक्त भारत सरकार ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि फौरन एक्शन लिया। उन्होंने कंपनियों को साफ साफ कह दिया कि ऐसी कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कदम दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया कि कैसे अगर इच्छा शक्ति हो तो टेक्नोलॉजी को सही रास्ते पर रखा जा सकता है। तो अब यहां से आगे का रास्ता क्या है? क्या हम अपने बच्चों को इस डिजिटल दुनिया से एकदम दूर कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें उन्हें इसी दुनिया में सही तरीके से तैरना सिखाना होगा, वो भी तूफानों से बचाते हुए। आइए कुछ ऐसे ठोस कदमों के बारे में बात करते हैं जो एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य की नींव रख सकते हैं। हमारा मकसद बच्चों को सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर बनाना नहीं है, बल्कि एक समझदार डिजिटल नागरिक बनाना है। जैसे हम उन्हें सड़क पार करने के नियम सिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें उन्हें डिजिटल दुनिया के नियम सिखाने होंगे। उन्हें ये सवाल पूछना सिखाना होगा कि क्या ये जो मैं देख रहा हूं ये सच है। उन्हें असली और नकली में फर्क करना सिखाना होगा। मतलब पाबंदियां लगाने से बेहतर है कि उनमें सही समझ पैदा की जाए। और हां, माता पिता के लिए सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार है बातचीत। अपने बच्चों के साथ बैठिए, डिनर टेबल पर उनके पसंदीदा ऑनलाइन गेम के बारे में बात कीजिए। उनसे पूछिए कि वे इंटरनेट पर क्या देखते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है। एक ऐसा माहौल बनाइए जहां वे आपको अपना दोस्त समझकर अपनी ऑनलाइन दुनिया की हर अच्छी बुरी बात बता सकें, बिना किसी डर के। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हमारा आपसी रिश्ता है। हमें टेक्नोलॉजी को नहीं, बल्कि बच्चों के साथ हमारे बातचीत को पहली प्राथमिकता देनी होगी।
अगर हमारा रिश्ता मजबूत है तो यकीन मानिए हम उन्हें किसी भी डिजिटल चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी, पर आपका भरोसा और प्यार हमेशा उनके लिए एक सुरक्षा कवच बनकर रहेगा।